1962 द वॉर इन द हिल्स का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा आप सबने अभी तक। तो उसे देखने के बाद कई सवाल भी उठ रहे होंगे आपके मन में। तो इन्हीं सवालों का आंसर देने मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ, और जिसमें मैं आपको बताऊँगा रियल स्टोरी इस वॉर की और क्या रीजंस थे वॉर होने के, जो कि असली में साइनो इंडिया वॉर के नाम से जाना जाता है, या फिर रेजांगला वॉर, या फिर लद्दाख वॉर। तो चलिए आज कुछ ज्ञान की बातें करने के लिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वॉर से पहले की हिस्ट्री की और इंडिया चाइना के रिलेशन की। इंडिया तो 1947 में आज़ाद हो गया था, पर चाइना में कम्युनिस्ट ने 1949 में विजय हासिल की और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया। और पहले इंडिया और चाइना में रिश्ते बहुत अच्छे थे, और यहाँ तक कि यूएन में चाइना को वीटो पावर भी इंडिया ने दिलवाई थी 1960 में, जो कि पहली इंडिया को ऑफर हुई थी। और वो दिलाने वाले आदमी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। No! God, please, no! 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 आज़ाद होने के तुरंत बाद 1950 में चाइना ने तिब्बत को कब्जे में कर लिया था, और फिर चाइना और इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करने लग गए थे, और तभी से शुरू हुआ ये सब डिस्प्यूट। ब्रिटिशर्स ने 1913 में बनाई मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि एक्चुअली तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच की लाइन थी। अब 1956 में चाइना ने आस्काई चीन में एक हाईवे बनाया जो कि जियांगजियान और तिब्बत को कनेक्ट करता था। और मज़े की बात ये कि इंडिया को 1959 में पता चला कि रोड बन गई है। और फिर तिब्बत में जब चाइनीज़ नरक किए हुए थे तो दलाई लामा भाग के इंडिया आ गए और इंडिया ने उन्हें शरण दी, और यही मेन मुद्दा बनाया चाइना ने इंडिया के खिलाफ। और फिर 1960 में जाओ एनलावी इंडिया आए तो उन्होंने कहा कि आस्काई चीन चाइना को दे दिया जाए और अरुणाचल प्रदेश इंडिया को, जो कि नेहरू जी ने रिजेक्ट कर दिया। फिर 1959 से 1961 तक बहुत बार ऐसा होता था कि पेट्रोलिंग करते हुए कई जवान मारे जाते थे दोनों देश के, जैसा कि अभी गलवान घाटी में हुआ था पिछले साल। फिर 1960 में इंडिया ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई, जिसमें उसने इंडियन आर्मी के फ्रंटियर बनाए आस्काई चीन और मैकमोहन लाइन पे। और ये बात चाइना के माओ भाई को बुरी लग गई, और 1962 के वॉर का प्राइमरी रीज़न उन्होंने यही बताया कि ये पॉलिसी बना के इंडिया तिब्बत को आज़ाद कराना चाह रहा है। वैसे तो वॉर कई टाइम से छोटे लेवल पर हो ही रही थी, पर 20 अक्टूबर 1962 में ये वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुई और एक महीने बाद 21 नवंबर को ख़त्म हो गई। और NEFA यानी कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना की आर्मी सिर्फ 4 दिन में 60 किलोमीटर अंदर आ गई थी और तेज़पुर आसाम तक पहुंच गई थी, और उसके बाद लड़ाई होल्ड पे आ गई थी। और फिर बहुत ही ह्यूमिलेटिंग सरेंडर ऑफर आए चाइना की तरफ से, और नेहरू जी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और अपने बर्थडे यानी कि 14 नवंबर को फिर से वॉर का ऐलान करवा दिया। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लड़ाई की, जो कि इस जगह से बहुत दूर हो रही थी और उसी पे ये शो बना है। ये लड़ाई थी रेजांगला पे, जो कि लद्दाख में है। और चाइना इस जगह पे हमला इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि उसके पास एक गांव है चिसुल, जहां पे इंडिया की एयर स्ट्रिप थी और चाइना उसे कब्जा करना चाह रहा था। पर वहां 123 13th कुमोन के सिपाही, जिनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, वहां पे पोस्टेड थे। और इस कंपनी का नाम था चार्ली कंपनी, जो कि शो में सी कंपनी के नाम से बताया गया है। उन्होंने चाइना के लगभग 1000 सोल्जर्स को रोक दिया था इंडिया में घुसने से। और ये तब शुरू हुआ जब नायक हुकुम सिंह ने देखा कि एक चाइनीज़ आर्मी की वेव आ रही है उनकी तरफ, और फिर उन्होंने अपनी पोस्ट डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पहली वेव अच्छे से डिफेंड की और सभी चाइनीज सोल्जर को मार गिराया। ये सब रात के 3 बजे हो रहा था, जब इंडियन आर्मी रेडी ही नहीं थी। इसके बाद कई वेव्स आई चाइनीज़ आर्मी की, पर हमारे सोल्जर्स ने उन सभी वेव्स का डट के सामना किया, और इस 123 सोल्जर ने हज़ारों सोल्जर्स को मार गिराया। एक टाइम पे इंडिया की आर्टिलरी भी ख़त्म हो गई थी, तो सोल्जर्स ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टार्ट कर दिया था। और बताया जाता है कि हुकुम सिंह ने एकदम माउंटेन वाला काम किया था। ये जगह 17,000 फीट पे स्थित है
और यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स के पास कोई अच्छी आर्टिलरी तो थी ही नहीं, वो वर्ल्ड वॉर 2 के वेपन्स यूज़ कर रहे थे और ना ही ठंड झेलने लायक कपड़े थे। और इन 123 सिपाहियों में से 114 सिपाही शहीद हो गए थे और मेजर शैतान सिंह की बॉडी 1 साल बाद वहाँ से बर्फ़ में जमी हुई मिली थी। इस पूरी लड़ाई में टोटल 1386 सोल्जर शहीद हुए और 1700 सिपाही मिसिंग थे, यानी कि उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिल पाई थी। मतलब लगभग 3000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और 4000 सैनिक को प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी बना लिया गया था। इस वॉर में इंडिया ने अपनी एयरफोर्स और नेवी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि अगर चाइना ने कर दिया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और जबकि 65 और 71 में इनकी वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ इंडिया को और इससे जीत भी मिली। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया के पास आर्टिलरी बहुत पुरानी थी और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए कपड़े और इक्विपमेंट्स के साथ साथ ट्रेनिंग भी नहीं थी। फिर 21 नवंबर को चाइना ने आर्मी नेफा से पीछे हटा ली, पर आस्काई चीन पे कब्जा कर लिया और LAC तभी से बना दी गई। और कुछ कारण हैं जो सामने आए थे चाइना के वॉर रोकने के, जो कि कुछ ही इस प्रकार हैं। पहला तो चाइना को एशिया पे अपना डोमिनेंस दिखाना था, जो कि उन्होंने इंडिया को हरा के प्रूव कर दिया। दूसरा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे रोक लगा दी। तीसरा कि उन्हें डर था कि USA, UK या USSR इस लड़ाई में न उतर आए। और एक बात कि नेहरू जी ने USA के प्रेसिडेंट JFK से हेल्प मांगी थी और कैनेडी ब्रो ने ये कहा था कि वो अपनी फोर्सेस भेजने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये सब थी जानकारी इस वीडियो में, जो आपको थोड़ा हेड्सअप देगी टीवी शो आने के पहले। और क्या पता आपका कभी GS में 1-2 क्वेश्चन भी फंस जाए इससे, तो आप बस मुझे दुआ में याद कर लेना उस टाइम। सो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कुछ पॉइंट छूट गए हों मुझसे वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसे मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा। सो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और या फिर हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाए बिना ना जाएं। धन्यवाद।